everyone, today I am discuss about new chapters moving charge and magnetism. तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि चार्ज क्या होता है, आपका रेस्ट में है उसके बारे में स्टडी करते थे। अब चार्ज क्या है, मूविंग है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ मैग्नेट के बारे में बताते हैं आपको। मैग्नेट मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट या इसी का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कुछ बहुत यूजें होंगी। इंट्रोडक्शन देखो, अब होता क्या है मैग्नेट। देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से क्रिएट हुआ। देखो मैं बहुत पहले की बात करते हैं। एशिया एशिया है, एशिया है आपकी, एशिया है। यहां पर कोई एक माइनर नाम की जगह हुआ करती थी। माइनर नाम्स। यहां पर क्या था, मैग्नीशिया नामक एक स्थान था। एशिया के माइनर के एशिया माइनर के एक मैग्नीशिया नामक एक क्या था आपकी जगह थी। यहां पर एक गहरा डार्क ब्राउन्स इस टाइप का एक कलर का एक पत्थर हुआ करता था, डार्क ब्राउन्स। तो वो क्या करता था, उसी स्थान पर पाया जाता था एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर। तो एक डार्क ब्राउन्स एक पत्थर हुआ करता था, तो वहां पर पाया जाता था। उसी स्थान के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। तो उस पत्थर का नाम क्या, उसी स्थान के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। आपका पत्थर की मैग्नेटाइट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइट उस स्थान के आधार पर, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट क्या है आपकी, एक क्या है, आयरन का क्या है, आयरन का एक ऑक्साइड है। ये क्या है आपका, आयरन का क्या है, एक ऑक्साइड है मैग्नेटाइट, जिसे हम क्या लिखते हैं, Fe3O4 लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीशिया उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइट्स यानी उस मैग्नीशिया एक पत्थर मिलता था जिसका नाम हमने मैग्नेटाइट, जो आयरन का एक ऑक्साइड है। Fe3O4 की बात, सॉरी Fe3O4 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो मैग्नेटाइट है, जो ये मेटल है, ये क्या करता है, छोटे छोटे क्या पीस ऑफ मेटल्स को अपनी ओर क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। मींस छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्या होती थी, पावर होती थी। मींस मैग्नीशिया में एक मैग्नेटाइट पत्थर था, जिसे जो आयरन का ऑक्साइड होता है, इसका एक गुण होता है। तो ये मैग्नेटाइट क्या करता है, इस आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यही शब्द क्या, इसी वर्ड से क्या हुई थी, मैग्नेट शब्द की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। मैग्नेट जो वर्ड है, इसी शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि आयरन ऑक्साइड आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, और इसी वर्ड से क्या हुआ था, इस मैग्नेट की उत्पत्ति हुई थी, इसी वर्ड से, ठीक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, एक टाइप का पत्थर है आपका। मैग्नेटाइट क्या है, पत्थर है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट किसे कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट। इस मैग्नेटाइट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। तो ये नेचुरल मैग्नेट को, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप। इसका क्या होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। किसका, इस नेचुरल मैग्नेट का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और इसकी जो अट्रैक्टिव पावर होती है कम होती है, लो अट्रैक्टिव पावर, लो अट्रैक्टिव पावर होती है, ठीक है, जो साधारणतः मिलता है, ठीक है। और देखो हम जो एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, जो प्रयोगशाला में करते हैं, लैब में करते हैं, आप लैब की बात करते हैं, वहां पर क्या होते हैं आपके
आर्टिफिशियल क्या होते हैं, मैग्नेट यूज किए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट मींस निकल की हेल्प से जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी अट्रैक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। जो हमारे द्वारा मैनमेड जो बनाए जाते हैं आपके निकल की हेल्प से, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्या, मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात जो हम लैब होगी कहीं प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, इसकी क्या होती है, अट्रैक्टिव पावर हाई होती है और इन्हें हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स पर जाते हैं हम। इस मैग्नेट के टाइप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिसका यूज होने वाला है, आगे पढ़ेंगे हम। इसके टाइप्स हैं आपके, जैसे आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट, इसका यूज करेंगे हम, बार मैग्नेट हो गया। इसके अलावा होगी मैग्नेटिक निडल, जिसका हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक निडल। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल है, जिसका हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा भी और होगा बॉल एंडेड मैग्नेट, इस टाइप के क्या है आपके, ये मैग्नेट है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसका यूज हम करेंगे। तो हाँ, यहां पर क्या करते हैं, अगर हम किसी मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई मैग्नेट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसको हम धागे से यानी किसी थ्रेड से क्या करते हैं, बांध कर उसको लटकाते हैं। यानी हम क्या, यदि किसी मैग्नेट को, इसी मैग्नेट की, बार मैग्नेट की बात करते हैं, कोई मैग्नेट है, अगर हम क्या करते हैं, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी धागे से, किसी थ्रेड से बांध कर सस्पेंडेड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो सदैव क्या होता है आपका, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। क्या कहा, अगर किसी मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर किसी थ्रेड से बांध कर सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है आपका, रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो इस प्रॉपर्टी, इस वर्च्यू, इस गुण, इस प्रॉपर्टी या वर्च्यू के आधार पर हम कहते हैं, इस गुण के आधार पर मैग्नेटिक निडल की क्या हुई, खोज हुई, डिस्कवर हुई। इसी आधार पर मैग्नेटिक निडल की क्या हुई, डिस्कवर। मैग्नेटिक जो है आपका निडल है, उसकी क्या हुई, आपकी खोज हुई, मैग्नेटिक निडल खोज हुई। मींस हमने किसी मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड किया, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, रुकता है। इस गुण, इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारी क्या हुई, मैग्नेटिक निडल की डिस्कवर हुई। जो क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या है, मैंने क्या कहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पर क्या होती है, एक छोटा सा क्या होता है आपका मैग्नेट होता है। यदि हम मैग्नेटिक निडल की बात करते हैं, मैग्नेटिक निडल को किसी मैग्नेट के नजदीक लाते हैं, कोई मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल अगर हम ये किसके, इसके नजदीक लाते हैं, किसके, मैग्नेट के, मैग्नेट, कोई मैग्नेटिक निडल अगर हम मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो क्या होता है उसमें, तो मैग्नेटिक निडल जो होती है उसमें डिफ्लेक्शन आता है। यह क्या शो करता है आपका, उसमें जो आपका स्लोप या मैग्नेटिक निडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। तो क्या होता है, ये मैग्नेट इस निडल को डिफ्लेक्ट कर देती है, मींस वहां पर क्या है आपका मैग्नेट है। तो इसको एक्सप्लेन किया था पीटर है, गिलबर्ट है, इन्होंने क्या है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो उसके गुण है, उसके आधार पर इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म
ही क्या हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी, यानी मैग्नेटिक, यानी तो हमने तो ये भी पढ़ा था कि गिलबर्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, पीटर हो गए, गिलबर्ट हो गए, थेल्स हो गए, इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, एक इन दोनों, इन थ्री जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस प्रॉपर्टी के आधार पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म का डेवलप किया। मींस आपके गिलबर्ट थे, थेल्स है और पीटर है, इनके आधार पर ये किया। इसके अलावा हम कहते हैं अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे 1820 में क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे भी हम क्या कहते हैं, जो भौतिकी है आपकी फिजिक्स है उसमें एक नई डायरेक्शन आए, उसमें क्या हुआ, उसका भी डेवलप हुआ। ठीक है, ये तो है आपका मैग्नेट का थोड़ा बहुत क्या है इंट्रोडक्शन। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर, कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका देखो हम पढ़ चुके हैं कुछ बहुत क्लास 9 में। ये क्या है आपके, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वह फील्ड जिसमें क्या होती है, एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल किसी पॉइंट पर या किसी पोजीशन पर क्या होता है, हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकती है या ठहरती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मींस वह फील्ड जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल्स किसी पॉइंट पर हमेशा ऑलवेज क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती है। यानी एक कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर कोई वह फील्ड जिस पर मैग्नेटिक नीडल हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती है, वह फील्ड क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, वह फील्ड जहां पर मैग्नेटिक नीडल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकती है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम बी से डिनोट करते हैं, जैसे बी वेक्टर, यानी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी दोनों चीजें होती है। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ द मैग्नेट over current carrying conductors which is magnetic influence can be experienced is called magnetic fields। ठीक है, इसके अलावा और भी डेफिनेशंस दे सकते हैं। तो बी से हम डिनोट करते हैं, अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो किसी स्थान की बात करते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समान है, मींस सेम है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी स्थान पर सेम है, हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो उस स्थान पर जो मैग्नेटिक नीडल है आपकी, मैग्नेटिक, अगर किसी स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो उस स्थान पर मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में रुकती है, सेम डायरेक्शन में क्या होती है आपकी, रुकती है। अगर किसी स्थान की बात करते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उस स्थान पर हम क्या कहते हैं, उस स्थान पर क्या होगा आपका मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डायरेक्शन सेम हर स्थान पर वही पर हो। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन भी फिक्स्ड होगी उसी स्थान पर। परंतु अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, नॉट सेम, सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। कब, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी हर पॉइंट पर अलग अलग है तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शंस उस हर पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग आएगी। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल की सेम होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम
ये तो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यानी हम कोई किसी चीज अगर हम वहां पर मैग्नेटिक फोर्स यानी अपनी ओर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव सॉरी अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं तो वहां पर क्या होगा, या किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं जिस फील्ड में हम फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं तो वही फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंपोर्टेंट है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था। देखो हम अगर किसी कंपास नीडल की बात करते हैं, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंपास नीडल। देखो जब हम मैग्नेट के पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के पास क्या करते हैं, कंपास नीडल, कंपास नीडल। देखो जब हम मैग्नेट के पास कोई कंपास नीडल रखते हैं तो उसमें क्या होती है, वो नीडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होती है, रुकती है, डेफिनेट डायरेक्शन। देखो अगर हम मैग्नेट के पास कोई कंपास नीडल रखते हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो डेफिनेट डायरेक्शन में रुकती है, बट यदि हम कंपास की पोजीशन बदल दें, इस नीडल की पोजीशंस बदल दें, चेंज कर दें, तो क्या होगा, तो उसके जो ठहरने की डायरेक्शन है, रुकने की डायरेक्शन है, वो भी क्या होती है, अलग हो जाती है। देखो अगर हम किसी मैग्नेट के पास कोई कंपास नीडल रखते हैं तो उसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होती है, वो रुकती है। अगर हम क्या करते हैं, इस कंपास नीडल की पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मैग्नेट मींस मैग्नेट के, ये मैग्नेट है यहां पर रखिए, अगर हम कंपास नीडल यहां पर रखते हैं, देखो ये कोई मैग्नेट है, कोई नीडल यहां पर है, तो उसकी डायरेक्शन पोजीशन कुछ और है। अगर हम इसकी पोजीशन यहां ना रखें, यहां पर रखें, तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी, कहता है। ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेट है, इस कंडीशन की बात, किस कंडीशन की बात, जब हम क्या करते हैं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के नजदीक हम कोई क्या कंपास नीडल रखते हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में रुकता है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये किसी और डायरेक्शन में रुकता है। यहां पर जो मैग्नेट है और मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेट है मैग्नेटिक नीडल पर एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नीडल पर एक फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। मींस ये रोटेट कर रहा है, क्या करता है, जब ये क्या करता है, ये नीडल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो ये मैग्नेट इस कंपास नीडल पर एक फोर्स क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क वर्क के रूप में क्या करता है, यानी ये मैग्नेट मैग्नेटिक नीडल को पर एक फोर्स क्या लगाता है, जो वर्क फोर्स मींस जिसे हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क के रूप में क्या करता है, ये वर्क करता है। मींस फोर्स लगा रहा है तो टॉर्क के रूप में क्या करेगा, आपका वर्क करेगा, जो क्या करता है, आपकी उस नीडल को घुमाकर क्या करता है, डेफिनेट डायरेक्शन में लाता है। देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक रख रहे हैं तो यहां पर नीडल कुछ और है, ये मैग्नेट क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को घुमाकर, मींस यानी रोटेटिंग जहां फोर्स होता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं, तो इस दौरान जो वर्क होगा ये क्या करता है, आपका इस नीडल को घुमाकर एक डेफिनेट डायरेक्शन देता है। कौन देता है, बार मैग्नेट, सॉरी जो मैग्नेट है उस नीडल को क्या करता है, देता है। तो यहां से भी क्या कंक्लूजन आया, देखो किसी मैग्नेट के चारों ओर, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर का जो फील्ड है, ये फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट
एक्सपीरियंस किया जाता है मैग्नेट के चारों ओर, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाता है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। देखो ये समझ में आया, किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाए, जिसमें देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर वह फील्ड जो है भी है आपका, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मींस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। एक डायरेक्ट डेफिनेशन ये हुआ, यानी मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसे हम उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट है, अगर मैग्नेट की बात करते हैं, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये क्या होगी, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, देखो अगर मैग्नेट क्या करते हैं हम लटकाते हैं यानी सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होती है, रुकती है आपकी। ठीक है, तो उस पॉइंट पर लटकाई जाती है मैग्नेटिक नीडल की बात, तो छोटी मैग्नेटिक नीडल जो होती है उसकी जो एक्सिस लाइन है, मैग्नेटिक नीडल की जो एक्सिस लाइन है वो क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डिपेंड होती है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा, कोई क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में उस कंपास नीडल की बात कर रहे हैं, कंपास नीडल सस्पेंड किया जाता है, लटकाई जाती है, तो उस मैग्नेटिक नीडल जो है उसकी जो एक्सिस लाइन है वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं कैसा, ये क्या है, नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ये बाहर, ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसे जाएंगी। देखो नॉर्थ से साउथ, तो यहां पर इस टाइप की कंडीशंस होंगी, जो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे कुछ इस टाइप से होंगे, ये यहां पर जो होगा तो ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहां पर जो होगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इसी के अंदर आते हैं कुछ चीजें। अर्थ है, अर्थ है, ये भी क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका अपना अलग से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ क्या होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो भाई इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड क्या होती है, यानी इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में क्या होती है, रुकती है। मैंने क्या कहा, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हमारे क्या है, वो मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल हमेशा क्या होती है, नॉर्थ साउथ में क्या होती है, रुकती है। जो नीडल है आपका उसका नॉर्थ पोल, जो नीडल है उसका नॉर्थ पोल, नीडल है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर होगा। मींस यानी इसका मतलब क्या होगा, अर्थ के भी पोल होंगे, जो नीडल का नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर होगा, और जो नीडल का जो साउथ पोल है ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर डायरेक्टेड होता है। ये समझ में आया। जो नीडल है फ्रीली, अगर हम कोई क्या करते हैं, नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में की ओर
रुकती है। तो इसका मतलब क्या है, जो निडिल का है, निडिल का जो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर अर्थ के, और जो साउथ पोल है निडिल का ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर क्या होगा, डायरेक्टेड होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन होता है, देखो मैंने क्या कहा, अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम किसी निडिल को सस्पेंड कर लटकाते हैं इसमें, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर रुकती है। तो इसका मतलब है जो नॉर्थ पोल है निडिल का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर, और जो साउथ पोल है निडिल का ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, फिर जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मैग्नेट जो मैग्नेट है, मैग्नेट का कौन सा पोल, मैग्नेट मींस जो अर्थ मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट, तो अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। ये समझ में आया, तभी उस पे क्या होगा, हमेशा अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ भी क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट प्लेस पर, अलग अलग स्थानों पर, उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है, कहीं पर सेम भी होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट पोजीशन पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक जो फील्ड है डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। देखो अगर हम कोई कंपास नीडल को बार मैग्नेट के सामने लाते हैं, कोई कंपास नीडल है उसको हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट, कंपास नीडल की और बार मैग्नेट, अगर हम किसी कंपास नीडल को बार मैग्नेट के नजदीक रखते हैं तो जो नीडल है, ये नीडल है, तो ये क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होंगे, तो इसकी डायरेक्शन, नीडल की डायरेक्शन अलग अलग जगह चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। अगर बार मैग्नेट के संपर्क में हम कंपास नीडल लाते हैं तो नीडल की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो नीडल के चलने का मार्ग क्या होता है, जो वे होता है, पाथ होता है, स्मूथ होता है। देखो अगर हम बार मैग्नेट के सामने कंपास नीडल रखते हैं तो कंपास नीडल की जो डायरेक्शन होती है चेंज होते रहते हैं, और इस नीडल के चलने का जो पाथ है वो एक स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व, यानी आपके नीडल का चलने का मार्ग एक स्मूथ कर्व होता है आपका। ठीक है, जो मैग्नेटिक, जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। ठीक है, यानी नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो क्या है आपका, इस जो कर्व्ड जो पाथ है इसी को हम मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ स्टेप्स नॉर्थ से चलते हैं आपके साउथ की ओर एंड होते हैं। ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्मूथ कर्व के रूप में नॉर्थ से चलकर साउथ में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कर्व्ड जो पाथ है इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो कर्व्ड पाथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड्स
जो लाइंस हैं वो होती है इमेजरी होती है, काल्पनिक होती है, ये दिखाई नहीं देते हैं। जो उस स्थान पर, जिस स्थान पर ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजरी होते हैं, जो क्या करते हैं उस स्थान पर, उस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं, यानी बी की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। जैसे कोई कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, यही कर्व है। तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम है। पहला ये है, पहला पॉइंट है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, पहला पॉइंट क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होती है, क्लोज्ड कर्व। देखो इसका अर्थ है मैग्नेट के बाहर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। देखो ये क्या है आपकी, ये क्या है, ऐसे ये नॉर्थ है, ये क्या है आपकी कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये बाहर ऐसे होती है इसकी डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी होती है और अंदर क्या होती है, ये साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं। तो एक क्लोज कर्व हो गया। देखो ये एक प्रकार का क्लोज कर्व हो चुका है। ये क्या होती है आपकी क्लोज कर्व होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होते हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होते हैं, तभी ये क्या है आपकी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ओपन कर्व था। दूसरा पॉइंट करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर, कोई कर्व्ड सरफेस है उस पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट जो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। यानी किसी कर्व्ड सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, टू मैग्नेट इंटरसेक्ट। थर्ड पॉइंट है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे था, अगर ये करेंगे तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी आपकी, दो होगी, जो क्या है इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या है दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस पॉइंट पर उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो जो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी का, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फोर्स लाइंस हैं, खींची जाती है आपके नॉर्थ टू साउथ, तो वहां पर उसका सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा सरफेस डेंसिटी, जितना ज्यादा घना होगा वहां पर उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना कम क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उतना कम क्या होगा आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगे तो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने ज्यादा होंगे उसकी सरफेस डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये क्या होगा कम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वीक क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म। अगर ऐसा है हर जगह क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म, पूछता है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये क्या है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहीं डायग्राम 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। किसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, जो पैरेलल है आपकी पैरेलल फोर्स लाइंस हैं, तो उसे यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर किसी पैरेलल फोर्स लाइंस नहीं है या छोटे बड़े हैं आपके, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाएंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। ये आपको पता है। ऐसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म, जो अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।